हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो किस वर्ष होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? आपका सही उत्तर होगा 1767। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने वाली प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो उत्तराखंड में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा किसने समाप्त की थी? आपका सही आंसर होगा हरगोविंद पंत ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? तो उत्तराखंड से प्रथम बार जो जेल गया था कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? आपका सही आंसर होगा मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्योतिष संस्थान ने किस व्यक्ति को अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से सुशोभित किया था? तो अभिनव 12 मिहिर की उपाधि ये किसको दी गई थी? आपका सही आंसर होगा कि मुकुंद राम बर्थवाल को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अभिनव 12 मिहिर की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई थी? आप बोलोगे भारतीय ज्योतिष संस्थान के द्वारा दी गई थी मुकुंद राम बर्थवाल को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान स्थित है? तो प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि सेलाकुई देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो देहरादून जो जनपद है इसको पहले मेरठ मंडल में रखा गया था और मेरठ मंडल से हटा करके इसको गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया था? आपका सही उत्तर होगा 1975। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोला चौड़ किला किस जनपद में स्थित है? तो गोला चौड़ किला ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा चंपावत में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से जो किला अल्मोड़ा में नहीं है वो कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा बाणासुर का किला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो नेथला का किला ये अल्मोड़ा में है, खगमरा का किला अल्मोड़ा में है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा में है। तो बाणासुर का किला ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये आपका चंपावत में होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहता है नरेंद्र शाह का शासनकाल? आपका सही आंसर होगा कि नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है ये 1913 से लेकर के 1946 तक रहता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का द्वार किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा काठगोदाम को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो कुमाऊं का द्वार हम काठगोदाम को कहते हैं। चलिए, और गढ़वाल का द्वार किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कोट द्वार को गढ़वाल का द्वार और काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम कौन सा राज्य है? आपका सही उत्तर होगा कि हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर होगा मैनाक पर्वत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी किस श्रेणी में स्थित है? तो पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? आप बोलोगे मसूरी को। और ये पहाड़ों की रानी किस श्रेणी में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा
मध्य हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लास्पा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? तो लास्पा जो दर्रा है ये किस किस जनपद के बीच में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है लास्पा दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गढ़देश नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था? तो किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा कीर्तिशाह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो पंवार वंश के शासनकाल में प्रशासन का जो अध्यक्ष पद था उसको क्या कहते थे? आपका सही आंसर होगा कि उसको वजीर नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंशीय शासनकाल के समय काष्ठ भांड बनाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो किस नाम से जानते थे उन व्यक्तियों को जो काष्ठ भांड बनाने का कार्य करते थे? आपका सही आंसर होगा कि उनको चिम्यार नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी कितने दिन तक कौसानी में रहे हैं? तो कितने दिनों तक कौसानी में रहे हैं महात्मा गांधी जी? आपका सही उत्तर होगा कि 12 दिन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन ये किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था? तो किसका युद्ध हुआ था? आपका सही आंसर होगा कि बलभद्र शाह का युद्ध होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जोशियाड़ी कांड किस शासक से संबंधित है? तो जोशियाड़ी कांड ये किस शासक से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा प्रद्युमन शाह। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंवार वंश का कौन सा शासक एक कवि था? तो पंवार वंश का वो कौन सा शासक है जो कवि भी था? आपका सही उत्तर होगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो लैंसडाउन नामक जो स्थल है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? तो मधुगंगा नामक जो मेला है ये किस जनपद में आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पंवाली कांठा नामक जो बुग्याल है ये टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सोम का भांडा प्राचीन स्मारक पौड़ी जनपद के किस स्थान में स्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा देवलगढ़। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि सोम का भांडा ये किस जनपद में अवस्थित है तब आपका सही आंसर पौड़ी जनपद होगा, और अगर पौड़ी जनपद के किस स्थान पर होगा तब आपका आंसर होगा देवलगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न है, पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ था? तो प्रमुख टकसाल सिक्के धुलाई का ये कहाँ पर था? आपका सही आंसर होगा कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक ने देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजेश्वरी मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही आंसर होगा अजयपाल के द्वारा इस राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देवलगढ़ में, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश का कौन सा शासक था जिसने कत्यूरियों से स्वर्ण सिंहासन छीना था? तो कौन सा शासक था? आपका सही आंसर होगा अजयपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, राज्य के किस पंच केदार को जटामौलेश्वर जटामौलेश्वर कहा जाता है? तो किस पंच केदार को जटामौलेश्वर कहा गया है? आपका सही आंसर होगा कि कल्पेश्वर नाथ को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 12 जून को कोदियाबगढ़ में किस उत्तराखंडी की स्मृति में मेला लगता है? तो किस उत्तराखंडी की स्मृति में यहाँ पे मेला आयोजित होता है 12 जून को? आपका सही आंसर होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो यमुनोत्री कांठा से कौन सी नदी निकलती है? आपका सही उत्तर होगा यमुना नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है, या फिर आप बोलोगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपके उत्तरकाशी के गौमुख से होता है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।